देश दुनिया की कुछ ताज़ा तरीन खबरें लेकर एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। भारत के अंदर वक्फ संशोधन कानून लागू हो चुका है। राष्ट्रपति से इसको मंजूरी मिली और उसके बाद ऑफिशियली देश के अंदर वक्फ संशोधन कानून लागू हो गया। सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा कई सारे नेताओं ने खटखटाया है। कई सारे मुस्लिम संगठन भी जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन शायद इस कानून को सुप्रीम कोर्ट से भी ख़त्म नहीं किया जाएगा। इस कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी हैं। विरोध प्रदर्शन में कुछ मुस्लिम लोगों ने अपने हाथ पर काली पट्टी बांध ली, जिसके बाद क्या हुआ उनके साथ इस वीडियो में आराम से इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले आपको मिडिल ईस्ट की कुछ खबरें बता देते हैं। सबसे पहले खबर गाजा से आ रही है। गाजा में हमास एक्टिव है और कई महीनों के बाद हमास ने कल इस बात का सबूत भी दिया। हमास की तरफ से इजराइल की तरफ बहुत सारे रॉकेट एक साथ छोड़े गए। कुछ रॉकेटों को इजराइल की एयर डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट कर लिया, लेकिन कुछ रॉकेट इजराइल के अंदर जाकर गिरे। कुछ लोग इसमें घायल भी हुए हैं। बाकी क्या नुकसान है, कितनी मौतें हैं, वो आंकड़ा तो आपको मालूम ही है कि इजराइल कभी बताता नहीं है। लेकिन काफ़ी दिनों के बाद हमास की तरफ से एक रॉकेटों की बौछार इजराइल की तरफ की गई थी। फिलहाल इजराइल की सेना का कहना है कि हमारा ऑपरेशन लगातार जारी रहेगा। हमने आधे हिस्से पर गाजा के कब्जा कर लिया है और जब तक हम हमास को पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर देते, हमारी सेना ऑपरेशन करती रहेगी। हूतीज़ की बात कर लेते हैं। आपको अपनी पिछली 2 रिपोर्ट्स में मैं बता चुका हूं कि हूतीज़ के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने हमले करवाए। बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप वीडियो भी शेयर करते हुए अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि देखिए, हमने हूतीज़ को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। अब हूतीज़ लाल सागर में अमेरिका और इजराइल के जहाज़ों पर हमला नहीं कर पाएंगे। अपनी पीठ खुद थपथपा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, वीडियो शेयर कर रहे हैं जैसे आम लोग करते हैं। लेकिन दोस्तों, अमेरिका का ही एक काफ़ी जाना माना अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स शायद डोनाल्ड ट्रंप के इन दावों की पोल खोल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं कि हमने पूरी तरीके से तबाह कर दिया हूतीज़ को, वही न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि ये जो अधिकारी दावा कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप खुद दावा कर रहे हैं, इन दावों में उतनी सच्चाई नहीं है। हूतीज़ के पास अभी भी इतनी मिसाइलें हैं, इतने हथियार हैं कि वो हमले लगातार कर रहे हैं और हमले जारी रखेंगे, क्योंकि अभी तक अमेरिका की वायुसेना हूतीज़ की अंडरग्राउंड मिसाइल अड्डों तक पहुंचने में नाकाम रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है कि अमेरिकी हमलों में हूतीज़ का ज़्यादा नुकसान हो ही नहीं रहा है। अमेरिका के जो बम हैं वो अंडरग्राउंड जो हथियार अड्डे हैं हूतीज़ के, वहां तक पहुंचने में नाकाम हैं, क्योंकि हूतीज़ ने ईरान की सहायता से इन अंडरग्राउंड अड्डों को इतना मजबूत बनाया है कि अमेरिका की सेना वहां पर पहुंच ही नहीं पा रही है। दोस्तों, ये ठीक वैसा ही है जैसे गाजा के अंदर हमास की सुरंगें हैं जिनको इजराइल आज तक नहीं ढूंढ पा रहा है। हूतीज़ ने भी ऐसी ही सुरंगें बना रखी हैं। राजधानी सना में लगातार अमेरिकी वायुसेना हमले कर रही है, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है कि इन हमलों में नुकसान हूतीज़ को नहीं हो रहा है और हमले इनके लगातार जारी हैं। इन्होंने अपने बंकरों को, अपने अंडरग्राउंड टनल को इतना मजबूत बनाया है कि कोई बम उस पर असर नहीं कर पा रहा है। तकरीबन आधे यमन पर हूतीज़ हुकूमत करते हैं, लेकिन अपनी पीठ खुद थपथपा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। वीडियो जारी करते हैं, पोस्ट करते हैं कि हमने इनको ऐसा कर दिया, उनको वैसा कर दिया, लेकिन शायद हो कहीं पर कुछ भी नहीं रहा है। हूतीज़ ने सऊदी अरब के साथ 10-11 साल लंबी जंग लड़ी और ऐसे ही हमले लगातार अमेरिका, ब्रिटेन और सऊदी अरब मिलकर करते थे हूतीज़ के ऊपर, लेकिन हूतीज़ आज तक खड़े हुए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह भी दावा किया है, पेंटागन के अधिकारियों ने बताया है कि हूतीज़ को निपटाने के लिए अमेरिका ने $200 मिलियन से ज्यादा के हथियार इस्तेमाल कर लिए हैं। सिर्फ हथियार $200 मिलियन के हैं। इसमें जो सैनिक लगे हुए हैं, जो एयरक्राफ्ट हैं, 2 विमान वाहक पोतों की तैनाती है और दूसरी जो चीजें हैं वो अलग हैं। सिर्फ हथियार $200 मिलियन के हूतीज़ के ऊपर अभी हाल ही में खर्च कर दिए हैं। किस लिए कर रहा है अमेरिका? सिर्फ इजराइल को बचाने के लिए। फिलहाल कुल मिलाकर बात यह है कि ये लोग जो हैं वो बस बड़ी बड़ी बातें करते हैं,
हमले भी करते हैं, लेकिन बातें भी बड़ा चढ़ाकर ये और इनका मीडिया दिखाता है, और इसलिए दिखाता है ताकि दुनिया के लोग हमसे डरें। लेकिन छोटे छोटे और मजबूत हौसलों वाले ये जो देश हैं वो शायद इनकी एक भी नहीं सुन रहे हैं। फिलहाल अमेरिका ने इजराइल को बाहरी हमलों से बचाने के लिए एक और थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम भेज दिया है, साथ ही साथ 2 पैट्रियट बैटरियां भी भेजी हैं। तो अमेरिका लगातार इजराइल को बचाने की कोशिशों में लगा हुआ है। फिलहाल अमेरिका की नज़र सबसे ज़्यादा ईरान के ऊपर है, और अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर ईरान के ऊपर कभी भी कुछ भी कर सकता है। वो तो ईरान हमेशा अलर्ट रहता है और ईरान अपनी ताकत दिखाता रहता है, इसीलिए अमेरिका इजराइल थोड़ा सा दबे हुए हैं। लेकिन ये जो आसपास के देश हैं ईरान के, ये सब के सब अमेरिका और इजराइल के साथ मिले रहते हैं। इराक और ओमान को ईरान के एक अधिकारी ने धमकी दी है, ईरानी प्रशासन का अधिकारी। उसने कहा है कि अगर आपके एयरबेस का इस्तेमाल अमेरिका हमारे ऊपर हमला करने में करता है तो हम अमेरिका को पहले छोड़ देंगे, हम फिर आपकी खबर लेंगे, हम आपके ऊपर हमले करेंगे। देखिए, ये जो इराक की सरकार है ये भी कहीं ना कहीं अमेरिका के अंडर में चलती है, क्योंकि जब सद्दाम हुसैन का मामला था उस टाइम उनका शासन था तो वो अमेरिका के खिलाफ रहते थे, अमेरिका से हमेशा उनकी चलती रहती थी। सद्दाम हुसैन के खिलाफ बगावत जो है वो अब की सरकार इस वक्त की जो है इराक की, उन्होंने की थी, और अमेरिका के साथ मिलकर ही उन्होंने ये सब किया था। तो इस वक्त की जो इराक की सरकार है वो कहीं ना कहीं टच में रहती है अमेरिका के, और अमेरिका की सेना भी इराक के अंदर तैनात है तभी से। फिलहाल इन दोनों देशों को ईरान ने धमकी दे दी है। फिलहाल खबर ऐसी आ रही है, अब इस खबर में कितनी सच्चाई होती है, कितना झूठ होता है, ये तो अल्लाह बेहतर जाने, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक अरब देशों ने अपने जासूसी ड्रोन को बॉर्डर के करीब उड़ाने से अमेरिका को मना कर दिया है। जिन अरब देशों के बॉर्डर ईरान से मिलते हैं वहां पर अपने जासूसी ड्रोन अमेरिका हमेशा उड़ाता रहता है, निगरानी करता रहता है, लेकिन अब अरब देशों ने इसकी इजाज़त नहीं दी है। शायद इस बात में कहीं ना कहीं सच्चाई भी है, क्योंकि खबरें ऐसी आ रही हैं कि पिछले 2 दिनों से अमेरिका के जासूसी ड्रोन ने किसी तरह की कोई गतिविधि ईरान के बॉर्डर पर नहीं की है। तो ये जितने भी अरब देश हैं ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ही सही, लेकिन अमेरिका के टच में रहते हैं। आइए अब वक्फ बोर्ड कानून की बात कर लेते हैं। क्या कुछ हुआ है आप सबको मालूम ही है। राज्यसभा लोकसभा में बिल पास हुआ, राष्ट्रपति ने उसको मंजूरी दी और अब कानून बन चुका है। अभी ये जो जुमे का दिन गुजरा है, अलविदा का दिन, रमज़ान का आखिरी जुमा, उस जुमे के दौरान इस बिल के खिलाफ मुजफ्फरनगर के अंदर कुछ लोगों ने अपने हाथ पर काली पट्टी बांधकर इसका विरोध किया, जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से 24 लोगों को चिन्हित किया। 24 प्रदर्शनकारियों को चिन्हित करके उनके ऊपर मामला दर्ज कर लिया। इस मामले में सिटी मजिस्ट्रेट ने प्रदर्शन में शामिल लोगों के खिलाफ नोटिस जारी करने के आदेश दे दिए, जिसमें हर कर्मचारी को, हर प्रदर्शनकारी को 2-2 लाख रुपए मुचलके के तौर पर भरने होंगे। कोर्ट के इस आदेश के बाद प्रदर्शनकारियों के सामने नई समस्या खड़ी हो गई है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सीसीटीवी कैमरा चेक करने के बाद तकरीबन 300 प्रदर्शनकारियों की पहचान की गई है। पुलिस का कहना है कि और भी प्रदर्शनकारियों की पहचान की जा रही है। सिटी मजिस्ट्रेट ने ये जो 2-2 लाख मुचलके की रकम रखी है, इसको 16 अप्रैल तक कोर्ट में पेश होकर बॉन्ड के तौर पर भरना होगा। तो वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन करना काली पट्टी बांधकर लोगों को काफी महंगा पड़ा और 2-2 लाख रुपए का उनके ऊपर लगा दिया गया। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।